उसकी कॉपी के बारे में बात की गई। राइटिंग कितनी अच्छी होनी चाहिए कि देखने से कॉपी लगे कि क्या राइटिंग है, मजा आ जाए। क्लास के अंदर सबसे एक्सीलेंट, सबसे अच्छी हैंडराइटिंग जिसकी है उस स्टूडेंट को प्राइज तक पहुंचाना, दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी। और मान लो क्लास में मॉनिटर है, उन्हीं की हैंडराइटिंग सबसे अच्छी है, तो जो डिसिप्लिन इंचार्ज है दो लोग प्लस वाइस मॉनिटर है क्लास के, उनकी जिम्मेदारी है वो मिलकर भैया दीदी को नाम दें कि हमारे मॉनिटर को प्राइज देना है। हमने बैच लगाया है आप सब के लिए एक एग्जांपल है, हमारे काम में, हमारे रिटन वर्क में, हमारे एकेडमिक एक्टिविटीज में, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में, हमारे बिहेवियर में, हमारे वे ऑफ टॉकिंग हो। क्लास में मॉनिटर की हैंडराइटिंग से लेकर सारा काम एकदम एक्सीलेंट होना चाहिए। कम से कम जो बैच आपने लगाया है उस बैच की मर्यादा है, उसकी गरिमा है, उसकी ग्रेविटी है, उसका इंप्रेशन है, उस इंप्रेशन को बना के रखना हमारी जिम्मेदारी है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे स्टूडेंट पार्लियामेंट के एमपीज हैं सारे के सारे। एमपीज का काम यह है कि आपकी जो टीम है क्लास में, वो टीम कैसी रहेगी, वो आपसे सीखेगी, आपसे एग्जाम्पल लेंगे। आप एक एग्जाम्पल हो, आप जैसा करना चाहें, रोल मॉडल ऑफ द क्लास। हु इज रोल मॉडल ऑफ द क्लास? मॉनिटर एंड डिसिप्लिन, दे ऑल आर रोल मॉडल ऑफ देयर क्लासेस। Who is the role model of your school? These all batch senior batch holders are role model of your school. Discipline in charge and your main batch holders of your college. हमारे घर में हमारे रोल मॉडल कौन है? हमारे मम्मी पापा हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मम्मी पापा के संघर्ष को और उनके द्वारा हमारे लिए किए जा रहे काम को या रोल मॉडल मानेंगे, ऐसा हमारी भावना होनी चाहिए। क्लास के अंदर में कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं, तो तमाम नोटीज होते हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं कि क्लास, तो आपको चाहिए कि उनको भी आप खुशी खुशी, देखो एक बात ध्यान रखने वाली बात है, हम पढ़ते हैं तो खुशी खुशी पढ़ते हैं, खेलते हैं तो खुशी खुशी खेलते हैं, मम्मी का कहना मानते हैं, पापा मम्मी का खुशी खुशी कहना मानते हैं। तो कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिना खुशी के आप करें। क्लास के अंदर में माहौल भी खुशी का बनाना है, हैप्पीनेस का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है क्लास में। अगर किसी टीचर ने किसी गलत काम के चलते, पढ़ाई के चलते या और किसी के चलते हमारे बगल वाले स्टूडेंट को डांट दिया, तो उसकी हंसी नहीं उड़ाते। जिस काम के लिए उसको डांट दी है, टीचर क्लास से गए, उसकी हेल्प करो, उसकी मदद करो और मदद करके उसका काम पूरा करवाओ, ताकि वो भी अगली बार डांट में क्लास में सारी हो कि ज्ञान, नॉलेज, पढ़ाई लिखाई, अच्छाई जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा तुमको मिलेगी, उससे पहले आपको मिलेगी। इसीलिए तुम्हें कोई नॉलेज है, तुम्हें कोई जानकारी है, तो क्या करना, उसे सबको बताना। अपने पास छिपा के रखते कि ये जान जाएगा, मेरे से गलत मत ले आएगा, ऐसा नहीं। आप अगर दूसरे को बताओगे तो दूसरे का भी भला हो जाएगा, आपका तो होगा ही होगा। ध्यान रखिए बातें, ये हमारा एजेंडा रहना चाहिए। ऐसे कितने क्लास मॉनिटर्स हैं यहाँ पर अभी हमारे स्टूडेंट वाले, जिनको क्लास में कोई वैल्यू नहीं करता, जिनकी कमांड नहीं है, जो क्लास को कमांड नहीं कर पा रहे, ऐसे कोई वैल्यूडर तो नहीं है। डांट के, गुस्सा करके, नाराज होकर के क्लास को कमांड नहीं करना। कमांड कैसे करना है? प्यार से। तुम पढ़ाई में अच्छे रहोगे, डिसिप्लिन में अच्छे रहोगे, तो क्लास का हर बच्चा तुम्हारी इज्जत करेगा, हर बच्चा तुम्हारी बात मानेगा। आप डराओगे, उसे धमकाने लगोगे, डांटने लगोगे, झगड़ा करने लगोगे, तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी, फिर कोई आपकी बात नहीं मानेगा। ऐसा माहौल बनाना है कि क्लास में पढ़ाई में मैं अच्छा हूँ, डिसिप्लिन में मैं अच्छा हूँ, कंट्रोल में हूँ, मेरा बिहेवियर सबके साथ अच्छा है, मैं अच्छे से प्यार से सबसे बोलता हूँ, तो पूरी क्लास मेरी इज्जत करेगी। क्लास में ये कोई परेशानी लेकर आए, मैंने इनको हेल्प कर दी,
ये कोई परेशानी लेकर आए, मैंने इनको हेल्प कर दी। जब मैंने इनको हेल्प करी तो क्या होगा, मेरा हेल्पिंग नेचर देखेंगे पूरी क्लास के लोग और मेरे को दिल मेरे को इज्जत देने लगेंगे, मुझे मानने लगेंगे यार हमारा मॉनिटर बहुत अच्छा है, हमारी मॉनिटर दीदी बहुत अच्छी है। ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से होता है। तो इसलिए सबको साथ लेके चलना इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ योर लीडरशिप। सबको साथ लेके चलना है। कई बार क्लास में क्या होता है, किसी की मम्मी की तबीयत खराब है, वो लंच नहीं लेकर आया, तो क्लास मॉनिटर, डिसिप्लिन इंचार्ज इतना ज्यादा तुम्हारे पास में वो होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि तुम देख पाओ कि वो खा नहीं रहा, लाएंगी तो खाएगा कहां से। चुपचाप से दे दोगे तो क्या होगा, उसको भी कुछ मिल जाएगा और वो थैंक्स बोलेगा आपको भी। और क्या होता है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर करते करोगे, एक अच्छी आदत है। दूसरे के दुख में दुख को बांटना, दूसरे के दुख को बांटना। कंपल्सरी थोड़ी है कि तुम नहीं दोगे तो नहीं खाएगा वो, कोई बात नहीं, लेकिन दे दोगे तो बहुत अच्छा बनेगा, उसके दिल में तुम्हारी जगह बन जाएगी। बात समझ रहे हैं? किसी को भी देखो कहीं कोई तकलीफ में है तो सबसे पहले हेल्प। क्लास में कोई एक बच्चा अगर परेशान है, तकलीफ में है, 10 हाथ पड़ जाने चाहिए, मैं हेल्प करूंगा, मैं हेल्प करूंगा, मैं हेल्प करूंगा। ऐसा हमारा भाव रहना चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हम कौन है, हम कौन लोग हैं, हम रोल मॉडल्स हैं स्कूल के। कौन है हम लोग? हम लोग स्टूडेंट पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं और रोल मॉडल हैं। हमारे मुंह से कभी भी कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, एक भी गलत बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, जिंदगी में नहीं निकलनी चाहिए। और अगर हमारे क्लास में कहीं पर कोई गलत बात किसी के मुंह से निकल रही है तो उसको डांटोगे, उसके पीछे पड़ जाओगे तो माहौल खराब हो जाएगा। कैसे करना? प्यार से उसे बताना, देख भाई ये गलत बात है, उसे मत बोलो यार, तो बहुत खराब बात है ये। तो प्यार से मोटिवेट करोगे, समझेगा वो। अगर आपने कह दिया कि तुमने गलत बोला, सुधार करना है लेकिन प्यार से, तकरार से नहीं। कैसे? बच्चे कौन सी भाषा समझते हैं? बच्चे कौन सी भाषा समझते हैं? बच्चे फटकार की भाषा नहीं समझते। कैसी भाषा समझते हैं? हम आपसे प्यार से बोलेंगे, अब हमारे कहना मानने के लिए कुछ भी करने को तैयार जाओ। हर वक्त हम डंडा लिए रहेंगे, डांटेंगे डपेंगे, तो हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनेंगे। और सुनेंगे भी तो दिल से नहीं सुनेंगे। दिल से हमारी बात मानेंगे कौन? जिनको टीचर से प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, अफेक्शन मिलेगा, अटैचमेंट मिलेगा, वो बच्चे कभी भी अपने टीचर्स की बात को डिसोबे नहीं करते। है ना बच्चों? यही होता है ना, यही होता है ना, क्यों? यही होता है। और हम देखते हैं कि इंटरवल में हाउस के जो हाउस ऑन ड्यूटीज हैं, आप लोग ड्यूटीज वगैरह प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं, आपके ऊपर आपके सीनियर्स उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। कभी भी हम अपने दायित्व का जब निर्वहन करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, हमें गर्व की अनुभूति होती है। आज हम 3rd क्लास के मॉनिटर हैं, वही 3rd क्लास का मॉनिटर अपनी पढ़ाई अच्छी करेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, एक दिन स्कूल का परफेक्ट बनेगा। वही स्टूडेंट जो आज 5th क्लास में पढ़ रहा है, न मॉनिटर है, न डिसिप्लिन इंचार्ज है, भीड़ में है, अगर उसे आपकी कोई अच्छी बात उसके दिल में बैठ गई तो हो सकता है वो क्लास टॉप कर जाए। 1 साल 1.5 साल बाद वो क्लास का टॉपर स्टूडेंट बन जाए। हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा माहौल बनाओ, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो और अच्छी बातें करने के लिए तैयार रहो, पढ़ाई खुशी खुशी करने के लिए तैयार रहो। जब आप लोग क्लासेस में अच्छा सा माहौल बनाएंगे, एक क्लास में कितने सारे स्टूडेंट होते हैं, देखो हाउस के सीनियर बैच होल्डर वहां होते हैं, क्लास के सीनियर बैच होल्डर वहां होते हैं, तमाम लोग वहां मौजूद रहते हैं, उतने सारे लोग क्लास में रहते हैं। उसके बाद अगर क्लास का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं बनेगा तो बताओ कितनी दिक्कत की बात है। क्लास का एटमॉस्फेयर अच्छा बनना चाहिए ना। मॉनिटर्स एक काम और करना है हमें, और बाकी बैच होल्डर्स मॉनिटर्स को क्लास में मॉनिटर का बहुत ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, और क्लास के अंदर में क्लास मॉनिटर और डिसिप्लिन इंचार्ज इन
डिसिप्लिन इंचार्ज भी क्लास मॉनिटर की बात मानेंगे। मॉनिटर इज द की पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, इसे ध्यान रखिए। जो डिसिप्लिन इंचार्ज है क्लास के, तो मॉनिटर उसको सपोर्ट करेंगे, मिलजुल कर काम होगा। क्लास में पढ़ाई में सबसे कमजोर बच्चा कोई हो और पढ़ना चाहता है लेकिन उससे काम पूरा नहीं हो रही है, तो मॉनिटर्स को ये चिंता करनी है, एक इंटेलिजेंट बच्चे से कॉपी दिलाकर उसे बैठ बोलिए, बैठ कर लिखे, काम पूरा करें। एक स्टूडेंट ऐसा बहुत अच्छा क्रिकेट पता है, घर बैठता है, अचानक से किसी दिन स्कूल आ जाता है, उसको ये बोलना कि यार स्कूल आया करो, स्कूल नहीं आओगे तो तुम्हारी पढ़ाई होने की कोई मतलब नहीं है।